यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से भाजपा के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि परिणाम कुछ सुखद रह सकता है। बुंदेलखंड भाजपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। हालांकि इस बार पहले वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड के साथ ही अन्य क्षेत्र की भी कुछ सीट भाजपा की झोली में आ सकती हैं। 20 फरवरी को 59 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस जिले की 19, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा जिले की 27 और झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर जिले की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। 2017 के चुनाव में 59 में से 49 सीट भाजपा ने जीती थी। झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा बुंदेलखंड में आते हैं। 2017 के चुनाव में बुंदेलखंड की सभी सीट भाजपा के पास थी। बुंदेलखंड में कुल 19 सीट हैं और सभी भाजपा ने जीती थी। इस बार जब सपा गठबंधन की लहर जैसी बात हो रही है, उसमें बुंदेलखंड में भाजपा को 10 सीट के आसपास मिलने का अनुमान है। अन्य कई सीटों पर भी मुकाबला कड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर से देखें तो तीसरे चरण में भाजपा को 16 से 18, सपा गठबंधन को 35 से 40 सीट मिल सकती हैं। 1 या 2 सीट बसपा के खाते में भी आ सकती हैं। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है। हो सकता है कि परिणाम चौंकाने वाले हों, क्योंकि साइलेंट वोटर कुछ भी कमाल कर सकते हैं। करहल और जसवंत नगर सीट पर मुकाबला एक तरफा नजर आया। ये दोनों ही हॉट सीट हैं, क्योंकि करहल से अखिलेश और जसवंत नगर से शिवपाल यादव उम्मीदवार हैं। अखिलेश के सामने भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को उतारा था। पिछले चुनाव में भाजपा ने गैर यादव ओबीसी को अपने पक्ष में करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन इस बार पहले की तरह यह स्थिति भी नहीं रही। किसान आंदोलन का असर भी चुनाव में खूब दिखा। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशुओं की समस्या, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी रहे। अखिलेश शिवपाल के साथ आने से भी समीकरण बदले, लेकिन कुल मिलाकर अन्य 2 चरण के मुकाबले भाजपा कुछ अच्छा करती नजर आई, जो भाजपा के लिए एक तरह से अच्छी खबर ही मानी जा रही है। अब 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की 60 सीटों पर वोटिंग होनी है। सपा और भाजपा ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। अहम यह है कि इसमें लखीमपुर खीरी भी है, और लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने का मुद्दा भी अब तक गर्म है। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र अब जमानत पर जेल से बाहर भी है। टेनी पर तो सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। बता दें कि इस घटना में 4 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब देखना होगा कि चुनाव में लखीमपुर का मुद्दा कितना प्रभावशाली रहता है।